घोष परिचय। घोष के बारे में जानना सभी की इच्छा रहती है। इंस्ट्रूमेंट बजाना, कैसे बजाना, कब बजाना, सभी की इच्छा में रहता ही है। लेकिन इसके लिए कुछ करनी बातें जो हैं वो इस पुस्तक में वर्णित है। ये पुस्तक के माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब बात आती है कि घोष का परिचय। ये परिचय आप यहाँ देख सकते हैं। यह पुस्तक में संघ में विद्यमान जितने भी वाद्य हैं उसका विवरण और प्रकटीकरण किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें से वे वाद्य कुछ जैसे कि वाद्यों की सामान्य जानकारी, वाद्यों के प्रकार, आनक, फिर उसके सारिकाएँ कैसे पकड़नी है, इसमें ये वर्णित है। प्रणव, चतुर्भुज, झल्लरी, बंसी, शंख। फिर घोष समता यानी चलते चलते कैसे बजाना, घोष साधना कैसे है, घोष समता कैसे करनी है, और वादन प्रारंभ। ये 3 चीज़ें इसमें आती हैं। घोष दंड एवं संकेत। बताया जाता है कि म्यूजिक मास्टर जो हेड होता है वो घोष दंड से पूरे बैंड की दिशा और दशा सुधार भी सकता है और उसमें परिवर्तन समय समय पर वो कर सकता है। उसके लिए जो घोष दंड के संकेत हैं, घोष दंड की समता है और घोष दंड का स्वरूप क्या है, वो इस पुस्तक में वर्णित है। घोष प्रमुख का क्या दायित्व है, ये भी इस पुस्तक में वर्णित है। लेखन, गायन, वादन और नृत्य, ये 4 चीज़ें संगीत की मूल विधा है। लिख के जानना, गायन यानी बोलना, वादन यानी शुद्ध रूप में जैसे बजाना वैसे बोलना, और अंत में उसमें नृत्य करना या संचलन करना या समता करना। तो इसमें हम स्वर सीखेंगे, स्वर सप्तक क्या होते हैं, फिर राग क्या होती है, स्वर अक्षर कौन से होते हैं, ध्वनाक्षर कौन से होते हैं, कौन कौन सी मात्राएं होती हैं, मात्रांश कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, विग्रह अवग्रह क्या होते हैं, यति यानी कि विराम, थोड़ी सी जो बीच में कोमा के लिए जैसे हम लोग लिखावट में यूज करते हैं यति, उसी प्रकार से इसमें भी संगीत में यूज होता है। इसका भी विशेष ही महत्व है। ताल, रनर, लय, संक्षेप चिन्ह, स्वरांतर, लय भंग, दीर्घ गति और अंत में लेखन। जैसा हमें पता है कि संघ में एक मंत्र चलता है, संगच्छत्वं संवदत्वं सम्मो मनासि जानताम। संगठन का संदेश देने वाला उपयुक्त वेद मंत्र है। ये बोलता है कि कदम से कदम मिलाकर चलने और स्वर से स्वर मिलाकर बोलने से ही मन का मिलाप होता है। ऐसा ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदू समाज को संगठित करने के लिए अपनी कमर कसी है, यानी कटिबद्ध हुए हैं। इसके लिए सामूहिक व्यायाम, समता, संचलन, खेल आदि तो विशेष प्रावधान करते ही है शाखाओं में। सांघिक कार्यक्रम, सांघिक समता, संचलन आदि के साथ सुस्वर लयबद्ध घोष वादन भी हो तो सोने में सुहागे की बात बनती है। घोष के कारण इन कार्यक्रमों में भव्यता, सांघिकता, उत्साह, लयबद्धता की निर्मिति होती है।
यही कारण है कि हम संघ के कार्यक्रम में प्रायः प्रारंभ से ही घोष का प्रयोग करते आ रहे हैं। प्राचीन काल में सेनाओं में शंख, नगाड़े, तुरही, ढोल आदि अनेक वाद्यों के प्रयोग का उल्लेख मिलता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के 13वें श्लोक में वर्णित है। तथा शंखाश्च भैर्यश्च पर्णवानक गोमुख सहसेव्य अव्ययंता स शब्द सुमोलो लोह भवत। यानी कि वाद्यों के साथ बजने के कारण तुमुल शब्द हुआ, ऐसा कहा है। इसी प्रकार शिवतंत्र नटराज नृत्य में निम्नलिखित श्लोक देखने को मिलता है। डमरू डिम डिम मृदंग ढोलक निनाद वंशी मृद भासी झंकृत झल्लरी भासे धम धम पर्णव संगति साधनी आनक आहति शंख अभिनव श्रृंग शोभ। किंतु उन वाद्यों द्वारा सैनिक में युद्धोन्माद उत्पन्न करने के अतिरिक्त समता संचलन में प्रयुक्त किसी प्रांगणीय वादन की परंपरा हमारे अतीत में थी या नहीं, इस संबंध में कुछ अधिक तो ज्ञात नहीं हो पाया है। उसी प्रकार अपने प्राचीन संगीत ग्रंथों में सैन्य समूह, समता, संचलन आदि के वाद्यों का प्रयोग तथा तत्संबंधी रचनाओं की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। ऐसी स्थिति में हमें पाश्चात्य देशों से विकसित घोष पद्धति का अंगीकार करना क्रम प्राप्त था। दिसंबर 1926 में केवल एक शंख तथा एक ही आनक के साथ संपन्न हुआ घोष के प्रथम पथ संचलन में हमें आनंद और गौरव की अनुभूति प्राप्त हुई थी, परंतु उतने से ही हम कहाँ संतुष्ट थे। न ही अंध परानुकरण हमें अभिप्रेत था। उसके पश्चात अब तक संघ ने न केवल विभिन्न वाद्यों का अपने घोष में समावेश किया, वरन घोष की मूल संकलनाओं तथा रचनाओं का भारतीयकरण करने की दिशा में अनेक दृढ़ कदम उठाए हैं। भारतीय रागों और तालों पर आधारित अनेक नवीन रचनाओं का निर्माण एवं प्रत्यक्ष प्रयोग किए हैं। इस प्रकार संघ ने घोष को भारतीय रागदारी के आधार पर सुगठित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की है। यह पुस्तक कोई घोष या संगीत का विवेचना ग्रंथ नहीं है, न ही इसमें संगीत की विविध पद्धति के शास्त्रों की गहराई से जानने का प्रयास किया है, परंतु संघ में आज के आवश्यकताओं की पूर्ति के दृष्टि से सामान्य वादकों के लिए सूचनाएं एवं दिशा निर्देश इसका स्वरूप रखा गया है।